हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रहना भी चाहिए। और माता रानी महादेव इष्टदेव कृपा से मैं भी सही हूँ। और सभी को, जितने भी है मेरे यूट्यूब फैमिली वाले, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस बार ऐसी हो गया कि और दिन हस्बैंड जी ने फास्ट ले रखा पर नवरात्रि में थोड़ा इधर उधर हमारे वहाँ पर कीर्तन वीर्तन में जाते हैं। और नवरात्रि का पता चलता है कि आज नवरात्रि है, आज पहली है, आज दूसरी है, तीसरी है करके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं पता चल पा रहा है कि नवरात्रि कितनी हो गई है, कितनी निकल गई है करके। थोड़ा माहौल अलग सब हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा फ़र्क भी हो जाता है। और फिर से बोलूँगी, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली वाले सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज मेरी ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है शाम के 4:20 से हो रही है। और नमन को लेकर थोड़ी देर सो गई थी मैं, और फिर मैं अभी उठी तुम्हारे 3:30 बजे। फिर मैंने कहा नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरे गले में बहुत, कल मैंने नहीं नहाया था, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ही दर्द। और जुकाम से अभी तो बहुत आराम है। जवाई मेले दवाई लेके आए थे ये गले की दर्द की, सर्दी जुकाम की, उसको खा के मुझे बहुत राहत मिल रही है, बहुत ही। नमन नहीं इधर आ। तो इसकी नहाया धोया, मैंने कहा चलो अभी ब्लॉगिंग की, मैंने कहा यहाँ पर से शुरुआत कर लेती हूँ और आप लोगों को कुछ बता भी देती हूँ कि आजकल मेरे ब्लॉग नहीं पढ़ रहे हैं और मन जैसा भी नहीं कर रहा है। मैंने परसों लाइव में भी बताया था, क्योंकि मन दो जगह से नहीं कर रहा है। एक यहाँ पे लड़की को लेके, और एक कि कोई मेरे चैनल मतलब ग्लो नहीं कर रहा है। और इतनी मेहनत करने के बाद कभी इधर कभी उधर जाती हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि इंसान मेहनत नहीं करता है, मेहनत बहुत करता है। हक चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो अपनी जॉब हो, किसी चीज़ के लिए भी हो, सर एक तो करता ही है। तो मैं इतनी, जितना मेरे से होता है मैं उतना पूरी कोशिश करती हूँ ब्लॉग में दिखाने के लिए, और दिखाती भी हूँ। ऐसा नहीं है जितना मेरे से बन सकता है, लेकिन जब मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो अब मेरा मन धीरे धीरे इन चीज़ों से हटते जा रहा है। तो मैंने कहा चलो, आप लोग एक चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे थे। और मैं दिल्ली क्यों आई थी मैंने आप लोगों को बताया भी था, नहीं बताया नहीं था। मैं किसी खास काम से जा रही हूँ, ये वो लिखा था मैं थंबनेल में। तो फिर उसमें दिखाया भी था, मैंने ब्लॉग में डाला भी है, हॉस्पिटल का डाला था थोड़ा सा मैंने, और उसमें बोला भी था कि मैं हॉस्पिटल पर हूँ। तो नहीं बता पाई मैं इस बीच में, खुशखबरी आप लोगों को नहीं दे पाई। और उसका रीज़न क्या है कि थोड़ा इतना खुश तो हम मतलब इतने थे कि अभी भी बहुत ही खुश है कि सही सलामत से बच्चा हो गया है। और जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत है, उनकी जान बच गई है, सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी लड़की की जान बच गई है और सही सलामत है। बहुत डर था मेरे को अपनी लड़की को लेके, बहुत ही डर था अपनी बेटी को लेके। लड़की मेरी सही सलामत है और डिलीवरी भी अच्छी खासा हो गई है। लेकिन मैं उसमें ब्लॉग मैंने बनाया है, ऐसा नहीं डालूँगी, ज़्यादा लंबा मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। थोड़ा सा क्योंकि उस बीच में ना लड़की को लेके बहुत टेंशन थी, डिलीवरी को लेके इतनी टेंशन थी, बहुत ही टेंशन थी कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। थोड़ा थोड़ा बना रखा है, ज़्यादा तो नहीं बना रखा है। मतलब ऐसे ही 8 मिनट का बना रखा मैंने। उस 8 मिनट में भी थोड़ी मेरी ऐसी गुड मॉर्निंग वाला चले गया है। मतलब ऐसी होगी 2 मिनट की, या हाँ 2 मिनट की करीबन की होगी हॉस्पिटल की, ज़्यादा मिनट की नहीं है। वो भी उस बीच में जब मेरी लड़की की डिलीवरी हो गई थी, तो उस बीच में मैंने ब्लॉग बनाया कि मतलब मैं नानी बन गई हूँ करके। और दोबारा से क्या कहते हैं, सौभाग्य मेरा कि मेरे को दोबारा से नानी बनने का सौभाग्य मिला है। ये मैंने इतना बनाया है उसमें। लेकिन क्या हुआ है, और या लड़का हुआ है या लड़की हुई है, जो भी है मतलब वो मैं अभी नहीं बता पाई तुम लोगों को। लेकिन ब्लॉग में मैंने बताया है, ऐसा नहीं कि ब्लॉग में नहीं बताया है, लेकिन वो ब्लॉग मेरा नहीं पड़ा है। उसका रीज़न क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि एनसीओ में, आईसीयू में रखा था भव, और एनसीयू में भी नहीं रखा था, आईसीयू में रखा है, एंटीवेंटिलेटर कहते उसको, उसमें रखा था भव। तो उसको थोड़ी सांस लेने की बहुत दिक्कत हो रही है भव को। तो बच्चा जब तक स्वस्थ करके अपनी माँ के गोद में नहीं आता है, तो मैं वो ब्लॉग नहीं डाल सकती हूँ। जिस दिन वो बच्चा स्वस्थ होकर अपनी माँ के गोद में आ जाएगा, मतलब मेरी बेटी की गोद में आ जाएगा, और अच्छा लगेगा मुझे भी। जो जितनी खुशी हो रही है मेरे को नानी बनने की, तो उतनी खुशी मेरे को चाहिए कि मेरी बेटी की गोद में मेरी बेटी का बच्चा हो। तो तभी मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। और वो ब्लॉग डालूंगी मैं उसी दिन जिस दिन मेरी लड़की की गोद में वो बच्चा आ जाएगा सही सलामत करके, और डॉक्टर कहेगा बिल्कुल फिट है बच्चा, अब बच्चे को कुछ भी तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कहेगा, उस दिन मैं वो ब्लॉग डालूंगी। चाहे वो 8 मिनट का है, चाहे वो 4 मिनट का है दोस्तों, उस ब्लॉग को। और ये ब्लॉग मैं अभी इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग ये आशा लगा के बैठे हो गए कि
मैडम ने खुशखबरी नहीं सुनाई अपनी बेटी की, और लड़का हुआ है या लड़की हुई है ये खुशखबरी भी नहीं सुनाई। मैं ज़रूर सुनाती, तो क्या कहते हैं, अगर बच्चा मशीन में नहीं गया होता, बिल्कुल स्वस्थ होकर अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ होता, तो मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली वाले सुने और जो मैं खुशखबरी सुनाऊँ। और क्या कहते हैं, फैमिली में तो पता, मेरी फैमिली में और लड़की के ससुराल की फैमिली में तो पता है ही कि मतलब खुशखबरी और लड़का है या लड़की है, लेकिन मेरे यूट्यूब में पता नहीं है कि लड़का है लड़की हुई है, खुशखबरी डिलीवरी हुई है नहीं हुई है वगैरह। लेकिन मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं ये खुशखबरी। लेकिन ये खुशखबरी मेरी अभी धरी की धरी रह गई है, इसलिए रह गई है कि बच्चा अभी मशीन में है, और जिस दिन बच्चा मशीन से बाहर होकर बिल्कुल स्वस्थ होकर सुरक्षित होकर बिल्कुल अपनी माँ के गोद में आएगा, उस दिन ये ब्लॉग मैं ज़रूर डालूंगी। और ये मेरा प्रॉमिस भी है, वादा भी है, और ये ब्लॉग को कोई रोक भी नहीं सकता है मेरा डालने को। और लेकिन जिस दिन ये बच्चा मेरी बेटी के गोद में आ जाएगा, बिल्कुल मेरी बेटी भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, पूरी फैमिली खुश है, तो उस दिन मैं ब्लॉग जरूर डालूंगी। हाँ, ये है कि बच्चे की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि बच्चा जब लड़की की डिलीवरी हुई थी तो डिलीवरी होते ही वो बच्चा मशीन में रख दिया गया था, क्योंकि माँ के गोद में खुद ही नहीं गया है बच्चा अभी, मतलब मेरी बेटी की गोद में। मेरी बेटी ने खुद उसका चेहरा नहीं देखा था। हाँ, आप ज़रा दूध पिलाने जाती है बल मशीन के, क्योंकि बच्चा मशीन में है और माँ नीचे दूसरी बिल्डिंग में है और बच्चा दूसरी बिल्डिंग में है, तो दूध पिलाने के लिए जाती है, तब मेरी बेटी ने अभी उसका चेहरा देखा होगा। तो नहीं तो मेरी बेटी ने उसका तो चेहरा भी नहीं देखा था, और हमने तो फिर भी थोड़ी बहुत चेहरा देखा बच्चे का, जब मशीन में रखा था बाहर से, तो मशीन में आईसीयू वाली जो आईसीयू मशीन होती है उसमें डाल दिया था, तो उसमें से हमने थोड़ी झलक देखी बच्चे की, और इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, ना उसकी फ़ोटो खींची हुई है। और क्योंकि अभी नहीं दिखाते हैं बच्चे का मुंह, क्योंकि हमारे यहाँ ये है, क्योंकि कितनी लोगों की हाई लगती है, वो लगती है, नज़र लगती है मतलब, तो फ़ोटो का और वीडियो मैंने नहीं बनाई है। हाँ, खुशखबरी क्या है, ये खुशखबरी में आप लोगों को ब्लॉग जरूर डालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि खुशखबरी क्या है और क्या हुआ है, लड़की है लड़का है। थोड़ा मुझे टाइम दे दो, और क्योंकि मेरी लड़की की गोद में सही सलामत मेरा नाती आ जाए अपनी माँ की गोद में, तो मैं ये आप लोगों को खुशखबरी ज़रूर सुनाऊंगी कि लड़का या लड़की हुई है, डिलीवरी हुई है नहीं हुई है, ये बात मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। और ब्लॉग बना के मैंने पूरा रखा हुआ है, मैंने वो अब इसकी एडिटिंग भी नहीं कर रखी है, ऐसे ही रखा हुआ है। लेकिन मैंने यही सोच के ब्लॉग बनाया था कि मैं उस ब्लॉग को डालूंगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी कि मेरी लड़की की डिलीवरी हो गई है और बच्चा स्वस्थ है, और लड़का या लड़की जो भी हुआ है, मैंने सोचा था बताऊंगी आप लोगों को, और इसीलिए वो ब्लॉग मैंने बनाया भी था, चाहे वो 8 मिनट का है, 8 सेकंड का या 8 मिनट का, जो भी है जितना भी है। लेकिन जब पता चला कि वो उसको क्या कहते हैं एंटीबायोटिक में रखा हुआ है बच्चे को, जब ये पता चला मेरे को, तो मैंने वो ब्लॉग रोक दिया है, क्योंकि मन में अजीब ही धुआर हो रही थी मेरे। लेकिन माता रानी, आजकल नवरात्रि चल रही है, माँ की 9 जोग 9 भोग लगे हैं, और माता रानी महादेव ने, जितना मैं अंदर से इतना टूट गई थी, इतना टूट गई थी, मैं रोने लग गई थी बहुत ही, मेरा अंदर से, मैं बाहर से भी रो रही थी और अंदर से मेरा मन भी रो रहा था। तो हर माँ चाहती है मेरे बच्चे खुशहाल रहे, उसका परिवार खुशहाल रहे, और मेरे बच्चे हंसते खुलते रहे, उसका परिवार हंसते खुलते रहे। और आज मेरी लड़की की फैमिली पूरी कंप्लीट भी हो चुकी है, तो इसलिए वो ब्लॉग मैंने नहीं डाला यहाँ पर। बहुत सा मतलब अजीब सा हो रहा था, तो लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है कि मतलब बच्चा थोड़ा थोड़ा अच्छा होने, मतलब अच्छा ग्रो करने लग गया है, और थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है बच्चा, तो इसलिए अब थोड़ी खुशी भी हो रही है। और इसलिए ये ब्लॉग भी मैं बना रही हूँ अभी, कि मेरे को खुशी हो रही कि मैं अब मेरा नतिया थोड़ा थोड़ा रिसीवर कर, मतलब कवर कर रहा है, सही होने जा रहा है, और इसलिए ये ब्लॉग बना रही थी। मैंने कहा ये ब्लॉग डाल देती हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि वो ब्लॉग ज़रूर पड़ेगा मेरा, कि मैंने खुशखबरी क्या है वो, तो खुशखबरी के लिए मैं आपको ब्लॉग ज़रूर सुनाऊँगी जिस दिन मेरा नतिया अपनी मम्मी की गोद में चले जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉग मैंने इसीलिए छोटा सा ब्लॉग बना रही थी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। नमस्कार।